बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कितनी सुंदर से सुंदर लीलाएं श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वक्त रचनात्मक ढंग से होती रही और गुरुमुख प्रेमी भरपूर लाभ अपने प्रीतम प्यारे से प्राप्त करते रहे। किस प्रकार गुरुमुखों के विचार होते हैं, किस प्रकार से रहन सहन होता है, किस प्रकार का जीवन होता है, लेकिन हमको तो ये पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन में कब क्या घटित होने वाला है। और जो सद्गुरु का मिलन है, जो कि हमें सतगुरु की चरण शरण मिली, ये हमें पहले पता नहीं होता। और जब सतगुरु से मुलाकात होती है, सतगुरु से बात होती है, सतगुरु के दर्शन हो जाते हैं, तो कई बार ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसी सुंदर लीला रचाते हैं हमारे साथ श्री परमहंस अवतार, जो कि हर रूप में लीला रचाते रहे हैं। हम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाओं के वर्णन की चर्चा कर रहे हैं। जिस जिस प्रेमी के जीवन में कुछ ऐसी लीलाएं जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के साथ घटित हुई, सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जिनके साथ ये लीलाएं घटती हैं, उनके तो आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। कई बार गुरुमुख प्रेमियों के पैरों के तले जमीन निकल जाती है। ऐसे लगता है कि बिना जमीन के ही हवा में लहरा रहा हो। यकीन नहीं होता उनको कि क्या हमने पा लिया है, क्या ऐसा नायाब अवसर प्राप्त हुआ है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। भला जिसको भगवान से मिलाप हो जाए, जिसको भगवान के दर्शन हो जाए, बड़ी सरलता से, सहजता से हो जाए, वो क्या वर्णन करेगा? वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठेगा। श्री पंचम पातशाही जी के समय की एक बहुत पुरानी लीला है। एक भगत जी, जो कि मुंबई के रहने वाले थे, लुणिंदा राम उनका नाम था। कोई लुणिंदा राम कहता था, कोई लुणिंदर मल जी कहता था। हम लुणिंदा राम कहते हैं क्योंकि वो बम्बई के रहने वाले थे और श्री गुरु महाराज जी के बड़े दिल से चाहने वाले सच्चे आशिक थे। उनकी भक्ति की भी मिसाल नहीं दी जा सकती। बस हम ये समझ लें कि हर प्रकार से अपने आप को उन्होंने, भगत लुणिंदा राम जी ने अपने सतगुरु पर निछावर करने का हर वक्त भाव रखा, पूरा समर्पण कर दिया। श्री चरणों में, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में बड़ा गहराई वाला प्रेम था। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक बार बंगलौर में कृपा की, तो श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज के अनुसार
महात्मा जनों को अपने पास बिठाया हुआ था और श्री गुरु महाराज जी टहल रहे थे। और यही वो भगत जी बम्बई के जो थे लुणिंदा राम जी, ये भी बिल्कुल एकदम निमाणे से होकर, सहमे हुए से, एकाग्र चित्त शांत चित्त होकर के एक कोने में दुबक कर खड़े हुए थे, दुबक कर बैठे हुए थे और सभी चाय का प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, चाय नाश्ता कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी अपनी मौज से टहल रहे थे। ये जिस वक़्त की बात है, इतनी संगत नहीं हुआ करती थी। आज तो अवसर ऐसा है कि श्री गुरु महाराज जी बाद में कृपा फरमाते हैं, संगत पहले से ही वहाँ भरी पड़ी होती है। आज के इस दौर में संदेशे पहुँचाने के लिए बड़ा सुंदर माध्यम है कि एक सेकंड में मोबाइल की घंटी से संदेश पहुँच जाता है और गुरुमुख प्रेमी वहाँ से चल पड़ते हैं। ऐसे ऐसे गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी हैं कि कोई ये नहीं सोचते कि अगर संदेश मिला है कि श्री गुरु महाराज जी आज संध्या वेला में कृपा करने वाले हैं आश्रम पर, तो वे ये नहीं सोचते कि आज कृपा करेंगे तो हम कोशिश करेंगे सुबह की श्री आरती में कल पहुँचेंगे या कल शाम को दर्शन खुलेंगे जब आ जाएंगे। वो सब काम अपना एक तरफ रख कर किसी को सुपुर्द करके चल पड़ते थे उसी टाइम। और आज भी ऐसे ही हैं अनन्य प्रेमी जो कि दर्शनों के साथ साथ सेवा का लाभ उठाते हैं, आगमन के नज़ारे देखते हैं। श्री गुरु महाराज जी के आगमन की राह में अपने आंखें बिछाए हुए घंटों खड़े हुए इंतज़ार करते हैं और निश्चित समय से जो अधिक देर होती है श्री आगमन में, उस समय को भी बखूबी अपना सौभाग्य समय समझकर व्यतीत करते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के इंतज़ार में खड़े हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा है कि उन्होंने इस काबिल समझा है और उन्होंने ही हमें ये अवसर दिया है, वरना मोह और माया में गलतान हो रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने तब जब वो भगत जी भी एक कोने में बैठे थे और महात्मा जन भी और श्री गुरु महाराज जी टहल रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज से भगत जी की तरफ इशारा किया और वचन फरमाए। इशारा भगत जी की ओर किया और वचन सभी के लिए, सबको फरमा रहे थे। क्या फरमाया कि ये जो लुणिंदा राम बैठा है ना, ये पहले सानू मनदा नहीं सीगा। पहली बार जदों असी पंजाब इस लुणिंदा राम दे दोस्त दे घर विच सत्संग गुरमुख प्रेमियां ने रखिया सी, असी सत्संग दे लई उत्थे गए ते ए अपने दोस्त दी दोस्ती निभाण आया सीगा। ये सोच के कि चलो सत्संग है, अपने दोस्त के घर चले जाने हाँ, बुलाया है। श्री गुरु महाराज जी ने फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, फिर इस लुणिंदा राम ने पहली बारी सानू वेख्या ते साडे उत्ते लट्टू हो गया। देखो हुण तक भी लट्टू है। इस प्रकार के बड़े सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी ने क्या फरमा दिए और स्वयं बड़ा भावपूर्ण खिलखिलाकर मुस्कुराए श्री गुरु महाराज जी। और ये वचन सुनकर भगत लुणिंदा राम जी ने वहीं बड़े प्रेम पूर्वक श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर दी।
महाप्रभु ने, श्री गुरु महाराज जी ने भगत जी की प्रेम भक्ति और समर्पण के बारे में सारे संसार को बताया कि प्रेम ऐसा होता है। बाद में एक महात्मा जी ने अपने प्रेम भरे शब्दों में कहा, स्वामी जी, धन भागी है वो जीव जो आप पर लट्टू हो जाते हैं, क्योंकि जो आप पर लट्टू नहीं होता तो ये माया उसको लट्टू की तरह घुमाती है। देखो कितना सुंदर ये लीला का प्रसंग है। ये छोटी सी लीला है उन भगत जी के बारे में। ये पहली मुलाकात उस भगत जी से श्री गुरु महाराज जी की हुई। किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ऐसी रचनाएं रचाते हैं, अपनी रूहों को, अपने जो चिरकाल से रिश्ते में, प्रेम में बंधे हुए गुरुमुख प्रेमी जन्म लेते रहते हैं, श्री गुरु महाराज जी ढूंढ ढूंढ कर अपने चरण शरण में हर जन्म में उनको भक्ति की राह पर चलाते रहते हैं। हमारे साथ भी कोई ना कोई घटना हुई होगी, कोई ऐसी रचना हुई होगी, कोई ऐसी लीला हुई होगी। किस प्रकार से हमें श्री गुरु महाराज जी का प्यार मिला, किस प्रकार से मिलन हुआ। कोई ना कोई प्रकार जरूर होता है हर किसी के साथ, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ अनमोल शब्दों का हर किसी के पास भंडार है अपने प्रीतम के लिए, बखान करने के लिए, गुणगान करने के लिए। उनके उपकारों का बदला तो हम चुका ही नहीं सकते कि उन्होंने हमारे जीवन में एक ऐसा उजाला किया है, एक ऐसी रोशनाई बिखेर दी है हमारे जीवन में कि कभी ये उजाला समाप्त नहीं हो सकता। जीवन भर हम सतगुरु की बख्शी हुई ये नाम की रोशनी, सत्संग की रोशनी, श्री दर्शनों की रोशनी, श्री आरती पूजा की रोशनी, सेवा की रोशनी ऐसी बिखेर दी है हम गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में कि कभी भी हमें अंधेरे में सफ़र नहीं करना पड़ेगा। कभी कोई रोशनी, कभी कोई रोशनी, कभी कैसा प्रकाश, कभी कैसा प्रकाश हमारे जीवन में चलता रहेगा और हमारा ये जीवन रोशन होता रहेगा। बल्कि ये जीवन भी नहीं, परलोक भी हमारा साथ का साथ रोशन हो रहा है। जिसका आज संवर रहा है ना, उसका कल भी साथ के साथ संवर रहा है। जिसने आज संवार लिया, कल किसने देखा है, ऐसा कह कर के लोग आज की हकीकत को भुला देते हैं, ठुकरा देते हैं। और एक गुरुमुख प्रेमियों का जीवन ऐसा होता है कि कल किसने देखा है, इस बात पर वो आज का आज ही अपना सर्वस्व बना लेते हैं, कल पर छोड़ते नहीं। मतलब यही है कि किसी काम को गुरुमुख प्रेमी जो है कल पर नहीं छोड़ते। वो काम जो परलोक संवारने का हो, जो भक्ति का हो, जो जीवन के लक्ष्य की प्रति जो कार्य हो, उसको कल पर नहीं छोड़ते। और वो कार्य तो यही है, श्री आरती पूजा। अब जो 5 नियमों की ये पालना का हमें जिम्मा दिया गया है, अगर हम श्री आरती पूजा को कल पर सौंपेंगे कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो आज वाली आरती कौन करेगा? आज वाली आरती से तो हम महरूम हो गए, खाली हो गए, नुकसान तो हो गया ना।
जबकि इतने बड़े लाभ से हमें सतगुरु ने जोड़ दिया है, हमारे साथ बांध दिया है लाभ को। कोई ये लाभ से हमें वंचित कर नहीं सकता। अब हम स्वयं वंचित हुए चले जा रहे हैं तो फिर कोई क्या कर सकता है। अगर हम आज का कार्य कल पर छोड़ते हैं, वो कार्य अगर सांसारिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 500, 1000, 2000, 5, 10,000, 20, 25, 50 लाख, इतना ही नुकसान होगा। इससे भी बड़ा हो सकता है, 50 लाख का हो सकता है, करोड़ का हो सकता है। लेकिन जिनके पास आज 50 लाख या हजारों या लाखों या करोड़ों नहीं हैं, तो क्या उसका जीवन चलता नहीं है? लेकिन अगर वो भक्ति में चित्त लगा करके भावपूर्ण भक्ति को अंजाम देता है, भक्ति की ओर बढ़ता है, भक्ति के कार्य को हर वक्त अपने जहन में रखता है, दिमाग में रखता है और कभी चूक नहीं करता, क्या वो सफल नहीं होगा? बल्कि अव्वल दर्जे से सफल होगा। क्यों? कि वो परमपिता परमेश्वर की नजरों में आ गया है। यूं तो सारी दुनिया, सारी सृष्टि परमपिता परमेश्वर की नजरों में है, लेकिन वो जो केवल भोग रहे हैं, चाहे 84 लाख योनियों वाले जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों, और चाहे इंसान हो, वो भी अगर भोग रहे हैं तो उनको भी पशु योनियों में 84 लाख योनियों के साथ ही मिला दिया है। इस मनुष्य जीवन में भी उसको पशु पक्षियों का ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो केवल भोगते चले जा रहे हैं, जबकि वो करने के लिए आए हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन वो करने का पौधा न लगाकर केवल भोगते चले जा रहे हैं। फिर इंसानी जीवन का तो लाभ नहीं उठा रहे हो। लेकिन जो करना है इस मनुष्य जीवन में, जो करने का काम है, वो तो मालिक की भजन बंदगी है। इसको अगर टाल मटोल कर दिया और उन काम धंधों को हम कल करने वालों को आज कर लेते हैं, अधिक पैसा कमाने के चक्कर में, अधिक वाहवाही कमाने के चक्कर में, हमने 8 घंटे काम करना हो तो 12 घंटे करते हैं, बल्कि तलाश में रहते हैं कि ओवर टाइम मिल जाए, थोड़ा और काम मिल जाए, थोड़ा और काम मिल जाए, थोड़ी और कमाई हो जाए, थोड़ा और धन कमा लूँ। दुकान छोटी पड़ती है तो बड़ी कर लेते हैं, फैक्ट्री छोटी पड़ती है तो बड़ी कर लेते हैं, पैसे की कमी होती तो लोन ले लेते हैं, काम ज़्यादा होता है, नहीं हो पाता तो वर्कर रख लेते हैं, वर्कर बढ़ाते रहते हैं। कितने समझदार हैं हम इस संसारिक जीवन को जीने के लिए, कितनी समझ रखते हैं। फिर इस समझ का अगर वास्तविक लाभ न मिला, जीवन के रहते लाभ नहीं मिला, जीवन के बाद में लाभ नहीं मिला, यानी इस मनुष्य शरीर के होते हुए भी लाभ नहीं मिला, कमाते रहे और लाभ मिलेगा तो क्या मिलेगा? कोई गरीब इंसान पानी पीता है तो अमीर इंसान दूध पी लेगा। जितना पानी होगा उसके घर में उतना दूध अमीर के घर में होगा। जितने सिक्के होंगे गरीब के घर में उतने नोट होंगे उनके घर में, नोटों की गड्डियाँ होंगी। इस प्रकार अनुपात में उसका ऐश्वर्य वाला जीवन होगा। लेकिन क्या किसी ने किसी अमीर से पूछ के देखा कि तुम्हारे मन में क्या चलता रहता है? क्या सुख शांति है मन में? कोई किसी प्रकार की तसल्ली है, सुकून है?
या फिर पूछे बगैर उसके जीवन को निहार लें कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, सब समझ में आ जाएगा। 24 घंटे संसार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यानी एक प्रकार की समझें कि कोई चित्रकारी बना रहा है, ब्लैक बोर्ड पर बना रहा है, ब्लैक बोर्ड छोटा बन गया तो किसी दीवार को ही सहारा बना लिया, बनाते बनाते भर दिया दीवार को, लंबी चौड़ी दीवार को। और चित्रकारी ऐसी कि उसमें नोटों की गड्डियाँ बना दी, खजाना बना दिया, सर्फियाँ बना दी, बड़े बड़े लाव लश्कर लगा दिए, हाथी घोड़े बना दिए। तो क्या उससे लाभ हो जाएगा? उन नोटों की गड्डियाँ जो दीवार पर बड़ी सुंदर चित्रकारी हू बहू वही के वही नोटों के ढेर लगे हुए, असरफियों के ढेर लगे हुए, मणि माणकों के ढेर लगे हुए, उसका लाभ उठा लिया जाएगा? कैसे उठाया जा सकता? ऐसे ही संसार के जो धन पदार्थ को बढ़ाने की होड़ में हम भागते फिरते हैं, इसका लाभ कब उठाएंगे? लाभ तो उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे दीवार पर ये चित्र बनाए जाते हैं, ये संसार भी एक चलचित्र है झूठा है, असल कुछ नहीं है, आंखों का धोखा है, अपना भुलेखा है। अगर फिर भी ये कहा जाए कि लाभ उठाया जा सकता है, तो देखने में यही आता है कि हर कोई इकट्ठा करने में लगा हुआ, संचित कर रहा है। जब तक संचित करता रहेगा तो लाभ कैसे उठाएगा? और जब खर्च करते हैं, जो खर्च करते हैं तो वो जिस प्रकार दुनिया से कमाते हैं, दुनिया पर खर्च करते हैं, दुनिया के सामान इकट्ठे करते हैं, पैसे खर्च करते हैं तो सामान उठा लाते हैं, और खर्च कहाँ होगा? वहीं के वहीं उलझे रहते हैं, मायावी उलझनों में, चक्रव्यूह में। जैसे स्पाइडरमैन अपने ही जाल को बुनते 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 सारे रास्ते बंद कर देता है और अंदर बंद हो जाता है। मकड़े का जाल कहते हैं जिसे। सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद खुद उसी में फंस करके मर जाता है। इंसान क्या कर रहा है? माया के जाल में यही सब होने वाला है। लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, ढेर लगा दो असरफियों के, उसको खर्च नहीं सकते, सदुपयोग करना तो आया ही नहीं। और कमाना सीख लिया, हम कमाते रहे, ये भी एक तसल्ली देने वाली बात है। हमने कमाना सीख लिया या कमा लिया, कमा लेने की सामर्थ्य नहीं है हमारे में कि हमने कमा लिया, हमने अपने चाहने से इकट्ठा कर लिया, मैंने मेहनत करके कर लिया। मेहनत तो सभी करते हैं, सभी तो नहीं कमा लेते। हमारी मेहनत करने से नहीं, महज पुरुषार्थ करने से ही वो सब कुछ मिल गया हमें। अगर मेहनत नहीं भी करते, पुरुषार्थ करते रहते और अधिक मेहनत जो है वो प्रभु के नाम में लगाते रहते, तो भी वो धन हमें मिलना था और कहीं ज़्यादा मिलता। और उस धन का सदुपयोग करना सीख लेते, उस धन पर मर मिटना छोड़ देते। स्पाइडरमैन वाली जिंदगी से छुटकारा हो जाता, मकड़े के जीवन से छूट जाते, जो कि जाल ही बुनते रहे। जाल तो फिर भी अपने आप बुना, संसार के धन सामान तो इकट्ठे होते रहते, लेकिन हम उस जाल में नहीं, जाल से बाहर रहते। क्योंकि हमारे मुकद्दर में अगर धन है, प्रारब्ध में लिखा है, तो वो आएगा। यूं ही थोड़ी कहते हैं कि वक्त आने पर जब खुदा भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, बिना पुरुषार्थ के ही देता है। फिर तो केवल उसको गिनने का और उसको सहेजने का, रखने का, इकट्ठा करने का ही पुरुषार्थ करना पड़ता है मात्र।
जो भगवान पर भरोसा रखते हैं, जो मुकद्दर पर, अपने प्रारब्ध पर भरोसा रखते हैं, उनको तो पुरुषार्थ से क्या, बिना पुरुषार्थ के मिल जाता है। असल चीज हम जो करने के लिए आए थे वो तो प्रभु का नाम है, जिसको जपने के लिए हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। संत महापुरुष जो आज रात और दिन यत्न करते हुए हमें अपनी आंखों से दृष्टि गोचर होते हैं, क्या कभी हमने विचारा कि क्या है उनका ये जीवन परोपकार से भरा हुआ? क्यों करते हैं वो परोपकार? उनको हम पर दया आती है, वो दयावान है, हम उनकी अंश हैं। संत महापुरुष कौन है? स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वो वही निराकार का साकार रूप सतगुरु के रूप में हैं। उनकी दृष्टि हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को अपनी रूहों को ढूंढने में लगी रहती है। वो अपने अंश को, अपनी रूहों को खोजते रहते हैं। ये भी हमारे प्रारब्ध में होता है, धन भी हमारे प्रारब्ध में लिखा होता है। ये मिलना मिलाना सतगुरु से, ये भी प्रारब्ध में है। फिर हमें क्या करना है? उस प्रारब्ध से मिली हुई जो दौलत है उसका सदुपयोग करना है। प्रारब्ध से मिली हुई जिंदगी, इसका सदुपयोग करना है। प्रारब्ध से मिला हुआ श्वासों का खजाना, इसका सदुपयोग करना है। श्वासों का खजाना भी प्रारब्ध से ही मिला हुआ है। जिसका प्रारब्ध नहीं होता श्वासों का अधिक, हम देखते हैं वो बेचारे अल्प आयु में चले जाते हैं। श्वासों का खजाना खत्म, जीवन खत्म। चाहे कोई एक माह का ही बच्चा हो, एक दिन का बच्चा हो, या जन्म लिया ही ना हो, श्वास चला हो, श्वास चले हो, चंद श्वासों का जीवन हो। भीतर ही भीतर गर्भ के अंदर श्वास लेते लेते श्वास खत्म हो गए तो जीवन खत्म। और वही जीवन होता है जो 100 साल की आयु। आज जबकि अल्प आयु का ये दौर चल रहा है, तो आज के दौर में भी आज भी हम देख सकते हैं, और हमें समाचारों में, पत्रिकाओं में सुनने को, पढ़ने को मिल जाता है कि फलां व्यक्ति, फलां इंसान, कोई बुजुर्ग, कोई माता, कोई दादी 100 इतने वर्ष की होकर के इस दुनिया से आज चल बसी, या 100 कई वर्ष की उम्र है जो आज जिंदा है, अपने नाती पोतियों, नातियों के साथ, अपने बेटों के साथ, बहुओं के साथ, इतना बड़ा भरा पूरा परिवार है। उनके आगे उनके बेटे चले गए, बेटियां चली गई, दामाद चले गए, बहुएं चलेगी, लेकिन वो जिंदा है 100 कई वर्ष की उम्र में। तो फिर ये प्रारब्ध है। जब श्वासों का खजाना, श्वासों की गिनती पूरी होगी तभी तो जीवन खत्म होगा। पहले कौन कर सकता है? जो जीवन प्रभु ने दिया है, जो जीवन हमारे प्रारब्ध से हमें मिला है, हमारा अधिकार है उस पर, वो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन सदुपयोग या दुरुपयोग, ये हमारी करनी का क्षेत्र है। हम कर सकते हैं, हमें केवल भोगना नहीं है। हम मनुष्य जीवन में हैं, भोगने के लिए नहीं आए, हम कुछ करने के लिए आए। और कुछ क्या है करना? अपने सतगुरु से मिलन होने के बाद जो हमें निरख परख की आंख मिलती है, दृष्टि मिलती है, जो सतगुरु दिव्य दृष्टि हमें प्रदान करते हैं, अपनी संगत में बिठाकर, अपनी सोबत में बिठा करके जो भक्ति का दान हमें देते हैं, भगवान के नाम की दौलत कमाने का जो रास्ता बताते हैं, भगवान की दौलत के होने का जो लाभ बताते हैं, इसके बारे में विचार करें और करनी करके अपने
पाप कर्मों के भोगों को चुकता करे, समाप्त करे, बही खाता खाली कर दे और आगे के लिए भरपूर सतगुरु से मिलन हो जाए। इसी कवायद में ये जीवन लगाएं, ये श्वास लगाएं। श्वासों का लाभ इसी में है, इस मनुष्य शरीर का लाभ इसी में है। जिन्होंने सतगुरु की चरण शरण में अपने आप को निछावर कर दिया है, अपने आप को निछावर करने का भाव रखते हैं या अपने जीवन में रखते रहे, आज उनके नाम स्वर्णिम अक्षरों में ग्रंथों में छपे हुए हैं। वो गरीब थे, अमीर थे, उन्होंने संसार में क्या कमाया, क्या एकत्र किया, कितनी असरफियां थी, कितने गांव उनके नाम थे, कितना धन उनके पास था, ये कुछ नहीं लिखा। शास्त्रों में, ग्रंथों में केवल यही वर्णन होता है कि इसने कितना नाम जपा, कितना परोपकार किया, इसने किस प्रकार जीवन को लेके लगाया, किस प्रकार इसने दूसरों का जीवन परोपकारिक बना दिया, दूसरों को परोपकार के रास्ते पर लाकर दूसरों को परोपकारी बना दिया। और कहाँ हम ये सोचते हैं कि अधिक धन आ जाएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। अधिक धन आने से क्या हम अपने श्वासों को बढ़ा लेंगे? अधिक धन आने से क्या शरीर को निरोगी बना लेंगे, शरीर को भला चंगा कर लेंगे, कमजोर होने से बचा लेंगे या वृद्ध होने से बचा लेंगे? आए दिन हम देखते हैं कि सुनामी लहरें आ रही हैं, कभी भूकंप आ रहे हैं। इस प्रकार की जब घटनाएं घटित होते तो क्या पैसे वाले, लाखों करोड़ों वाले अपने घरों को बचा लेते हैं, अपने जीवन को बचा लेते हैं? क्या उसमें गरीब ही गरीब मरते हैं? अमीर खुशहाल बैठे रहते हैं, भूकंप उनका कुछ नहीं बिगाड़ते? उस मालिक की नज़र में, मालिक की निगाह में कोई गरीब, कोई अमीर नहीं है। ये अमीरी गरीबी सब अपने कर्मों का सिला हमें मिल रहा है। हमने पिछले जीवनों में, पिछले जन्मों में दान पुण्य किए, भलाई के कार्य किए, किसी की मदद की, अच्छा व्यवहार किया, तो बतौर इनाम, बतौर गिफ्ट ये सतगुरु ने हम पर, प्रभु ने हम पर ये कृपाएं की, हमारे जीवन को खुशहाल बनाया। और धन होते हुए किसी की मदद नहीं की, किसी के काम नहीं आए, किसी पर उपकार नहीं किया, तो फिर कंगाली की हालत में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। मगर दोनों ही सूरतों में अगर आज इस जीवन में ऊपर उठने की चेष्टा करते हैं तो हमारे लिए अवसर है। किसी भी प्रकार से ये मनुष्य जन्म जो मिला है, ये तो शुभ कर्मों की ही निशानी है कि किसी भी प्रकार से भगवान ने अगर हमें अपनी मौज से ये अवसर दे दिया है, हमें क्षमा कर दिया है, गलतियां करने पर भी हमारी गलतियां अगर क्षमा के काबिल थीं, क्षमा के लायक थी, भगवान ने हमें क्षमा करके ये मनुष्य जीवन दे दिया है। लेकिन इस बार भूल न करें, चूक न करें और सतगुरु का कहना सत्य सत्य करके माने। सत्य असत्य विचार न कीजे, गुरु को कथन मान सब लीजे। इतना श्रेष्ठ जीवन हम बनाएं, इतने श्रेष्ठ कार्य करें और बदले में कोई कामना न रखें, कोई इच्छा न रखें, निष्काम जीवन बनाएं, निष्काम भक्ति करें, निष्काम सेवा करें, निष्काम स्मरण करें, निष्काम दर्शन करें। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने जो आदर्श हमें दिखाए, जो आदर्श उन्होंने बनाए,
हमें उन आदर्शों पर चलने के लिए शिक्षा उन्होंने पंचम रूप में हमें दी, देते रहे जीवन भर, लम्हा लम्हा कतरा कतरा करके भक्ति का ये निर्माण किया सुंदर कि श्री आनंदपुर धाम की जो रचना देखने में आती है उससे कहीं अनेकों गुना, करोड़ों लाखों अरबों तो जुबान से कहा जा सकता है, लेकिन अनेकों गुना जो उसकी भारी भरकम महिमा है वो तो हम जानते ही नहीं। हमें जो दिखाई देती है महिमा आंखों से, उसका वर्णन तो हम कर नहीं सकते। कहाँ वर्णन करेंगे, किस किस जगह का वर्णन करेंगे, किन किन मेहरबानियों का वर्णन करेंगे, कौन कौन सी दात का वर्णन करेंगे, हम किस किस नज़रिए से वर्णन करेंगे। क्या है हमारे पास? हमारा तो थोड़ी देर अगर वर्णन करेंगे, बोलेंगे तो गला थक जाएगा, खांसी आने लग जाएगी, थोड़ी देर में थक जाएंगे, फिर अपने आप को तैयार करेंगे। इतना वर्णन करेंगे इतनी देर में तो कई करोड़ों गुना वर्णन और बढ़ जाएगा। श्री आनंदपुर दरबार की भक्ति का जो सिलसिला चलाया है श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने, समय समय पर उन्होंने अपने हर रूप में स्वरूप में आकर के इसको बड़ा चढ़ा कर जो आगे बढ़ाया है। आज श्री आनंदपुर धाम की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। सतगुरु स्वयं भी अपने इन उपकारों का वर्णन शायद न कर सके, क्योंकि कुदरत ने संतों महापुरुषों की महिमा का वर्णन करने का कोई शब्द लिखा ही नहीं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का प्यार मिला, उनका दीदार मिला, उनके साथ रहने का जो अवसर हमें प्राप्त हुआ। आज भी हम याद करते हैं, गद गद कंठ हो जाता है हमारा कि किस प्रकार प्यार से, किस प्रकार एक मीठी पुकार से मन मोह लेते थे, ऐसी दृष्टि फिराते थे कि हमारे दिल को खींच लेते थे, बस जबरदस्ती अपना बना लेते थे, हम कुछ कर नहीं पाते थे। आज जो हम कहते हैं कि श्री परमहंस पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमको आज भी अति प्यारे हैं, तो उन्होंने हमें जबरदस्ती अपना बनाया हुआ है, मोहर लगा दी कि हम उन्हीं के हैं, और स्वयं भी जबरदस्ती हक से हमारे बने हुए हैं। तभी तो हमारा ना इस दुनिया में कोई बाल बांका कर सकता है, ना परलोक में भी बाल बांका हो सकता है, क्योंकि हमारा लोक और परलोक श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने स्वयं ही संवार दिया। इस लोक में भी हमें सुखी किया। आज सुखी हैं, सुखी रहेंगे, अंतिम श्वास तक सुखी रहेंगे। क्यों? कि सुखों वाली जड़ी बूटी हमें दे गए हैं और हम वो जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सुखों से माला माल हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।